भाई देखो और अब देखो। और आप लोग इस टैब से साइड में फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर भी दिखा सकते हो। और आप लोग चाहे तो यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लोगो को इधर से इधर भी लेकर के आ सकते हो। और आप लोग ये भी कर सकते हो, टैक्स के साथ साउंड इफेक्ट को भी इस टैब से आप लोग आसानी से ऐड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब VN एप्लीकेशन को ओपन करो। अब आपके सामने कुछ इस टैब से इंटरफेस शो होगा। यहाँ न्यू वीडियो में टैप करो और नीचे से बटन में क्लिक करो। यहाँ आपको ऑल वीडियो फोटो दिखते हैं। जैसे कि मुझे वीडियो एडिट करना है तो मैं वीडियो में टाइप करूँगा 1 या 2, आप अपने हिसाब से कर लेना। अब आप एडिट पेज में आ जाओगे। ये वाले पार्ट को टाइमलाइन बोला जाता है। उसके नीचे आपको सारा इम्पोर्टेंट बटन देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से आप फोटो वीडियो ऊपर से ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप टैक्स भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप म्यूजिक, इफेक्ट और रिकॉर्ड भी लगा सकते हो। ये सब बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। अब सबसे पहले आप ओरिजिनल में क्लिक करके अपना रेशियो सेलेक्ट कर लेना, 19:16, 1:1 और 16:9। अब टाइमलाइन में क्लिक करो और इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो और वीडियो का बेकार पार्ट को रिमूव कर सकते हो। उसके लिए वीडियो को टाइमलाइन पे सेट करके आप लोग इस टैब से इसको रिमूव कर सकते हो। और आप चाहे तो स्प्लिट की मदद से बेकार पार्ट वाले वीडियो को डिलीट भी कर सकते हो। अब जानते हैं वीडियो का क्वालिटी बढ़ाना है या लाइटिंग देना है तो कैसे दे सकते हैं। उसके लिए फिल्टर पे क्लिक करो और अपने हिसाब से फिल्टर ऐड कर सकते हो जो आपके वीडियो के अकॉर्डिंग मैच कर रहा हो और इसे अपने अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर भी मैच ना करे तो एडजस्ट में क्लिक करके अपने हिसाब से इसे बना भी सकते हैं। एक्सपोजर में क्लिक करके आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हो। कंट्रास्ट में क्लिक करके आप इसे बढ़ा और घटा भी सकते हो। ब्राइटनेस में अपने हिसाब से रख सकते हो। और भी टूल है जो आपको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके वीडियो के लाइटिंग और क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि फिल्टर पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाए तो अप्लाई टू ऑल में क्लिक कर दो। अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को वीडियो के ऊपर दिखाना है। उसके लिए आप इस आइकन पे क्लिक करो, फोटोज पे क्लिक करो। यहाँ से आप वीडियो में टाइप करो और यहाँ से वीडियो में क्लिक करके नेक्स्ट कर दो। इसके बाद अपने हिसाब से इसे कहीं भी रख सकते हो और इसको वीडियो के अकॉर्डिंग जहाँ तक लाना चाहते हो वहाँ तक ले आओ और बाकी पार्ट जो बेकार है उसको स्प्लिट की मदद से डिलीट कर दो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लोगो लगाना है तो उसके लिए आप इस आइकन पे क्लिक करो, फोटो इंपोर्ट करो, उसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा करो और लोगो को मूवमेंट करवाना है तो लोगो पे टैप करो, टाइमलाइन पे एडजस्ट करो, की फ्रेम में टैप करो, टाइमलाइन को आगे की ओर लाओ, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाओ, एनिमेशन ऐड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि लोगो में कुछ मूवमेंट हो उसके लिए मोशन पे क्लिक करो। यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई सा मूवमेंट करवा सकते हो। और भी कई ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। टैक्स ऐड करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करो, टैक्स में जाओ, यहाँ से आप कोई सा भी टैक्स ऐड कर सकते हो। यहाँ आपको अलग अलग टेक्स्ट डिजाइन के टेम्पलेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस टेम्पलेट पे टाइप करो, अब एडिट पे क्लिक करो। यहाँ अपने हिसाब से जो लिखना चाहते हो लिखो और इसको जितना बड़ा रखना चाहते हो रखो। दोस्तों, अगर आपको ट्रांजिशन लगाना है तो आप यहाँ देखो, 2 वीडियो के क्लिप के बीच एक प्लस आइकन दिखेगा, उस पर टैप करो
यहाँ से आप ट्रांजेक्शन लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको वीडियो में कुछ इफेक्ट लगाना है तो आप फिक्स पे क्लिक करो। यहाँ आपको कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बेसिक, बिट्स, ग्लिच और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ कुछ इफेक्ट लगाना है तो बेसिक पे क्लिक करो। यहाँ से कोई सा एक इफेक्ट लगा सकते हो, या फिर मुझे अपने वीडियो में ग्लिच लगाना है तो ग्लिच पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई सा भी अच्छा वाला ग्लिच लगा सकते हो। अब अगर आपको म्यूजिक लगाना है तो सिंपल सा इस पे क्लिक करो, म्यूजिक पे टैप करो। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग म्यूजिक लगा सकते हो। म्यूजिक लगाने के लिए आप लोग को यहाँ पे कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ब्लॉग, पॉप और भी कई ऑप्शन हैं। तो जैसे ब्लॉग पे आप टैप करो, यहाँ पे कोई सा म्यूजिक को डाउनलोड करो और यूज पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ही म्यूजिक लग जाएगा। और चाहे तो आप म्यूजिक को वीडियो के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब मान लो यहाँ से आपको वीडियो स्पीड रखना है तो वीडियो के क्लिप में क्लिक करो और यहाँ नीचे स्पीड बटन दिख रहा है, उस पर टैप करो। यहाँ आप क्लिक करके अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हो और बगल में आपको रेगुलर में क्लिक करके आप इसे 0.1 तक कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको कोई पार्ट को ब्लर करना है तो कैसे कर सकते हो, उसके लिए नीचे स्लाइड करो और आपको ब्लर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करके ब्लर कर सकते हो, इसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। अब आपको सारा प्रोसेस पता चल गया है, तो अब आपको वीडियो को सेव करना है तो इसके लिए आप इस आइकन पे क्लिक करो। यहाँ मैनुअल सेलेक्ट करो। रेजुलेशन में आपको 1080p रखना है और चाहे तो 2K 4K रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। FPS को आपको 60 रखना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को सारा प्रोसेस पता चल गया होगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखे होंगे तो आप लोग VN से वीडियो एडिटिंग करना आसानी से आप लोग सीख गए होंगे। और अगर आप लोग को और भी कुछ परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे बना करके लेकर के आऊँगा। तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।